दीपावली का त्योहार था। हर घर में रोशनी थी, हर चेहरे पर मुस्कान। लोग पटाखों की गूंज में अपनी खुशियां मना रहे थे। लेकिन हरियाणा के सोनीपत जिले के एक घर में दीपावली की वो रात किसी अमावस से कम नहीं थी, क्योंकि उसी दीपावली के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आने वाले 5 सालों तक 3 घर उजाड़ दिए और छोड़ गया खून, बदला और मौत की गंध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। वो साल था 2020। इज्जत जिले के औसादा गांव में रहने वाला नितिन सैनी कक्षा 12वीं पास करने के बाद अपने मामा के घर चला गया था, सोनीपत के पास। मामा की छोटी सी दुकान थी मिठाइयों की। नितिन रोज सुबह उठकर दुकान पर हाथ बटाता, ग्राहकों से हंसकर बात करता और शाम को थककर नानी के घर लौट आता। घर वालों को लगता था कि लड़का समझदार है, मेहनती है और अब घर की जिम्मेदारी उठा लेगा। दीपावली पास आ रही थी, घर की यादें ताजा हो रही थी। तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा, मामा जी, इस बार दीपावली अपने घर पर जाकर मनाऊंगा, दीदी भी आई होंगी। मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटा, त्योहार है, माँ बाप का आशीर्वाद लेना जरूरी है, पर 17 तारीख को लौट आना, दुकान संभालनी है। नितिन ने भी हामी भरी, हाँ मामा, 17 को लौट आऊंगा। 12 नवंबर साल 2020 की रात वो घर पहुंच गया। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए। उसकी मां की आंखें खुशी से भर आईं, मेरा बेटा आ गया। दीपावली का त्योहार मनाया और दीपावली भी बीत गई। दियों की रोशनी में हंसी, मिठाइयां, पटाखे, सब कुछ था। लेकिन 17 नवंबर की सुबह वो लड़का बिना किसी को बताए घर से निकल गया। न माँ को बताया, न पिता को, न दोस्तों को, जैसे किसी अनदेखी मंजिल की ओर चला गया हो। शाम तक जब वो लौटा नहीं तो घर में बेचैनी बढ़ गई। फोन किया गया उसके मामा को, क्या नितिन वहां पहुंच गया? मामा बोले, नहीं, नितिन तो यहां पर नहीं आया। एक एक दिन गुजरने लगा। 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख भी निकल गई। हर दिन उम्मीद टूटती रही और फिर 25 नवंबर साल 2020 को सोनीपत के IMT के पास एक झाड़ियों में सड़ी गली लाश मिली। जानवरों ने शरीर नोच रखा था। पुलिस ने पहचान की, वो नितिन सैनी था। घर में मातम छा गया। मां का रो रो कर बुरा हाल हुआ। पिता की आंखें सूनी हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दीपावली का त्योहार उसकी जिंदगी का आखिरी त्योहार बन जाएगा। पुलिस ने जांच शुरू की। मौके से कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले, मट्टी में पड़े कुछ निशान नजर आए और टूटा हुआ एक बर्फ तोड़ने वाला औजार मिला, यानी पेचकस जैसा हथियार। जांच के बाद नाम सामने आया, मोहित, जो कि गांव गोलापुर का रहने वाला था। पुलिस ने जब मोहित को पकड़ा तो उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ ठंडापन था। पूछा गया, क्यों मारा नितिन को? मोहित ने ठंडी आवाज में कहा, 6 महीने पहले उसने मुझसे एक छोटी सी बात पर बहस कर ली थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बताया कि उसने पेचकस से कई बार वार किए और फिर उसका गला दबा दिया। पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। घर वालों ने सोचा इंसाफ हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। असल में यहीं से तो शुरुआत हुई थी। साल बीतते गए। नितिन की हत्या के बाद गांव में डर था, गुस्सा था और खामोशी का माहौल था। नितिन के परिवार ने कसम खाई थी, दीपावली के बाद ही बदला लेंगे, क्योंकि नितिन दीपावली के बाद ही गया था। उनका कहना था, जैसे उसने दीपावली के बाद मौत देखी, वैसे ही उसका हत्यारा भी दीपावली के बाद मौत देखेगा। यानी घर वालों ने बदला लेने की ठान ली थी। वक्त बीतता गया। साल 2021, साल 2022, साल 2023, हर साल दीपावली आई, लेकिन वो मौका नहीं मिला। मोहित जब जेल से बाहर आ चुका था, 29 अक्टूबर साल 2024 को जमानत पर दीपावली का त्योहार चल रहा था। रात में गांव की गलियों में दिए जल रहे थे, लेकिन किसी ने मन में अंधेरा था। मोहित अपने एक रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहा था। सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक पीछे से एक बाइक आई जिस पर 2 लोग सवार थे। उन्होंने आवाज दी, ओ मोहित। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा और गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहली गोली उसके हेलमेट को छूकर निकल गई, दूसरी पीठ में लगी। उसका दोस्त बाइक संभाल नहीं पाया, दोनों गिर पड़े। गोलियां और चली, पर इस बार किस्मत ने साथ दिया। मोहित बच गया। गंभीर हालत में उसे PGI रोहतक ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। नाम से सामने आया राहुल, वही जो नितिन का करीबी था। दोनों पक्षों में समझौता हो गया। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा।
मोहित ने भी मान लिया, ठीक है अब खत्म करते हैं, अब कोई बदला नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। लगता था कहानी अब थम जाएगी, पर कहानी कभी खत्म नहीं होती अगर उसमें खून और कसम शामिल हो। साल था 2025, दीपावली का त्योहार बीत चुका था। 24 अक्टूबर की सुबह थी, समय करीब सुबह 9:30 बजे। सोनीपत के कला चौक ओवरब्रिज सड़क पर एक बाइक जा रही थी। उस पर दो लोग सवार थे। पहला धर्मवीर, जिसकी उम्र 50 साल थी, और उसका बेटा मोहित। मोहित की उम्र 25 साल थी। दोनों कोर्ट में पेशी के लिए खरखौदा जा रहे थे। सामने से एक काली स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आ रही थी। पहले तो लगा गाड़ी टकराएगी नहीं, लेकिन अगले ही पल स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी। बाइक उछल कर गिर पड़ी। दोनों नीचे ओवरब्रिज से सर्विस रोड पर जा गिरे। लोग समझे कोई एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगले ही पल ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। एक के बाद एक गोली, लगभग 15 गोलियां चली। कुछ लोगों वीडियो बना रहे थे, उन्हें लगा कोई शूटिंग चल रही है, पर यह रियल शूटिंग थी, मौत की शूटिंग। स्कॉर्पियो का पहिया रेलिंग में फंस गया था। गाड़ी से 3 लोग उतरे, हथियार चमक रहे थे। एक आदमी झुककर धड़कन टटोलता है, मर गया। दूसरा कहता है पक्का कर दो। फिर 2 गोलियां और चलती हैं। मोहित और धर्मवीर दोनों की मौके पर मौत हो जाती है। लोग सन रह गए, गाड़ियां रुक गईं, आवाजें थम गईं। फिर वही 3 हमलावर एक राहगीर से बाइक छीनते हैं। उसका नाम था सुरेश, तुरपुर का रहने वाला। बोले देख बाइक दे दे, नहीं तो मारा जाएगा, और उसकी बाइक लेकर भाग निकले। थोड़ी देर में भीड़ जुट गई। पुलिस आई, मौके से 21 खाली खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गाड़ी वही रेलिंग में फंसी मिली। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो दहाड़े मारकर बोला, ये मेरा बेटा है धर्मवीर, और ये मेरा पोता है मोहित। वो था बुद्धराम, गोपालपुर का रहने वाला। पुलिस ने उसे संभाला, लेकिन उसके शब्द गूंज रहे थे, इनके खून का हिसाब कौन देगा। पुलिस ने स्कॉर्पियो के कागज चेक किए। पता चला गाड़ी किराए पर ली गई थी, 1300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। 21 अक्टूबर साल 2025 को ली गई थी। किराए पर लेने वाले का नाम था राहुल, वही नाम जो पहले भी इस केस में सामने आया था। कहानी वहीं पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी। नितिन सैनी की मौत, फिर मोहित पर हमला, और अब मोहित और उसके पिता की हत्या। गांव में फिर से खामोशी छा गई। घर से 2 अर्थियां उठी, एक मोहित की और एक उसके पिता धर्मवीर की। और सवाल वही रह गया, क्यों? आखिर वो मामूली सी बात क्या थी जिसने 3 जिंदगियां निगल ली? कुछ कहते हैं दोस्ती में पैसे का झगड़ा था, कुछ कहते हैं एक लड़की को लेकर मनमुटाव था, कुछ कहते हैं बस अहंकार, ईगो और गांव की इज्जत थी। लेकिन सच्चाई क्या थी, शायद अब कभी कोई ना जान पाए। पुलिस ने तीनों हत्यारों को तलाशना शुरू किया। कई नाम सामने आए, राहुल, अकबर, डुग्गू। किसी ने कहा सब फरार हैं, किसी ने कहा कोई आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन लोग जानते थे यह दुश्मनी का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मोहित की पत्नी, जो कुछ महीने की गर्भवती थी, अब विधवा हो गई है। उसकी मां, जिसने बेटे को बचपन से गोद में खिलाया था, अब बेटे और पोते दोनों के जाने के बाद पत्थर सी हो गई है। दीपावली फिर आएगी, लेकिन शायद दीपावली पर उन दोनों घरों में अब उस तरह की खुशियां आ पाएंगी। दोस्तों, कहानी का अंत सिर्फ मौत से नहीं होता, कभी कभी कहानी वहीं से शुरू होती है। नितिन की मौत के बाद शुरू हुआ ये खेल बदले के सिलसिले में बदल गया। 5 साल में 3 जिंदगियां निकल गया। कभी दीपावली रोशनी का पर्व था, अब वो कुछ घरों में खून की तारीख बन चुका है। लोग कहते हैं बदला सिर्फ मौत नहीं लाता, बदला तो उस मिट्टी को भी जला देता है जिसमें कभी रिश्ते उगते थे। शायद यही सबक इस कहानी में छिपा है। खैर, आपकी इस कहानी पर क्या राय है, आप किस तरह से देखते हो, एक बार कमेंट में जरूर जाना। और हाँ, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।